आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कुम्हरार विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अरुण कुमार सिन्हा। सर, एनडीए ने बिहार में इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सर, कितनी कड़ी मेहनत करी पड़ी आप लोगों को? देखिए, जनता ने मन बना लिया था और आदरणीय नरेंद्र मोदी का जो ये 5 वर्ष का कार्य था, तो एक तरफ तो भारत को गौरवशाली बनाया उन्होंने, जो दुश्मन देश थे उनको शिकस्त दिया, और देश में जो अंतिम पावदान पर लोग खड़े थे उनकी भलाई की बात की। जैसे गरीब महिलाओं को गैस का चूल्हा दिया, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, सड़कों को जोड़ा और कई ऐसी योजनाएं चलाई जिससे मूल रूप से जो पिछड़ गए लोग हैं उनके लिए भलाई का कार्य हो। तो इन सब बातों को जब इतने देश को आज़ाद हुए इतने बरस बीत गए और कई सरकारें आई, मूल रूप से ज़्यादा समय कांग्रेस की सरकार आई और उनकी केवल बात बनौवल रही, जात पाती रहा, संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर जोड़ तोड़ करके वो लोग सत्ता हासिल करते रहे और जनता ठगी जाती रही। पहली बार उसने ये महसूस किया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको बेहतर, एक तरफ बेहतर लाभ मिला तो दूसरी तरफ देश का गौरव बढ़ा। तो उन्होंने इस सब बातों को देखकर, जनता समझदार है और जनता मालिक है, उसने इस बात को महसूस किया। हालांकि इसके बीच में बहुत तरह के भ्रम फैलाए गए, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया। सब लोगों ने इकट्ठा होने की कोशिश की, वो इकट्ठा भी नहीं हुए, चूँकि स्वार्थ में घिरे हुए थे, तो वो इकट्ठा भी, आपस में भी उनका द्वंद्व चलता रहा। इन सब कारणों के वजह से अब एनडीए एकजुट होती चली गई। तो एकजुट एनडीए का होना, एक वैज्ञानिक ढंग से काम करना और जनता का हम एनडीए के तरफ रुझान होना, आदरणीय नरेंद्र मोदी के नाम का एक बार फिर मोदी सरकार की बात होना, सबका साथ सबका विश्वास को जनता को मानना, ये सारे कारण इकट्ठा हुए जो ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। सर, इस जीत के रिपोर्ट कार्ड से जितना राम मांझी बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं एनडीए का सपोर्ट किया है। एक गांव में कहावत है, चित भी मेरी पट भी मेरी। एक दूसरी कहावत ये भी है, जीत गए तो हुरे, हार गए तो थूरे। तो अब तो उनको कोई बहाना चाहिए। वो हारे नहीं है, बुरी तरह हारे हैं, ऐतिहासिक हार हुई है। आज तक ऐसी हार सुनी नहीं गई। सब लोग इकट्ठे होने का नाटक करते रहे, तो अब उनके पास क्या बहाना था। और आप देख रहे हैं, एक तरफ वो चुनाव आयोग को कह रहे हैं, कोर्ट को कह रहे हैं, चुनाव आयोग से आगे बढ़ के कोर्ट की भी बात उन लोगों में से कई नेता बोल रहे हैं। तो एक तरह से वो लोग लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब लोकतंत्र फिर किसको कहेंगे? वो जो कहेंगे वही मान लिया जाए। कैसे मान लिया? ईवीएम मशीन की बात करते हैं तो ईवीएम मशीन जिस समय उनकी जीत होती है इस समय सही हो जाता है, और जब उनकी हार होती है तो गलत हो जाता है। तो वो एक अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और आपस में भी अंतर कला में इस्तीफा भी पेश कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। वहाँ गुटबंदी चल रही है, आपस में भी फुटमत। वो इकट्ठे क्या होंगे? उनकी जिन सारी पार्टियों में आपस में भयंकर विरोध है और सब लोग अपने जो उनके सुप्रीमो हैं उनके प्रति अनास्था की भाव पनप रही है। तो वो बहुत बौखलाए हुए हैं
और एक बीमार संगठन या राजनीतिक संगठन या कमज़ोर लोग जो एक गलती पर गलती करते जाते हैं और बौखलाहट में और गलतियां करते हैं, उसी में वो अभी जी रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। और उस विषय में क्या कहना, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि हिंदू और मुस्लिम में एनडीए लड़ाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते चल रहे हैं। अभी तो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक समाज है, ईसाई हो, मुसलमान हो या अन्य जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके हित की सबसे पहले बात कही है। और उन्होंने कहा है कि उनका विश्वास, उनकी आस्था हमको जीतना है, उनका दिल जीतना है। तो एक प्रधानमंत्री बनने के बाद जब एक प्रधानमंत्री सबसे पहले ये बात बोलता है, तो उसके बाद उनके विपक्ष के पास और क्या रह जाता है? कहाँ इसमें हिंदुत्व की बात हम कर रहे हैं और एक संप्रदाय की बात कर रहे हैं और मुस्लिम भाइयों को छोड़ रहे हैं। हम तो सबका साथ, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। सर, रालोसपा की अगर बात की जाए तो रालोसपा का जो विधायक दल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सर, एक एमएलसी और 2 विधायक जदयू में जाकर शामिल हो गए। क्या लगता है सर, रालोसपा का क्या होगा? जस करनी तस भोगहु ताता। अब रालोसपा है कहाँ? अंतकाल के उपस्थित वो तो अब समाप्त हो चुका है, तो अब उसके विषय में बात ही करना फजूल है। सर, अगर राजद की बात की जाए तो राजद बिहार में बड़ी पार्टी रही है और उनके पास इस बार एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई। क्या लगता है सर, कहाँ कमी कहाँ रह गई उनके पास? देखिए, राजद प्रतीक हो गई थी भ्रष्टाचार की, राजद लूट खसोट की प्रतीक हो गई थी, गुंडा राज की प्रतीक हो गई थी। लोग उपमा देते थे कि भाई अन्य पार्टी नहीं है, हम राजद के लोग हैं, माने हम दबंग हैं, हम लाठी वाला पार्टी है, हम दूसरे को दबा देने वाले पार्टी है, हमको जो मन का आएगा वो करने वाली पार्टी है। उस राज का अब अंत हो रहा है। लोकतंत्र इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और राजद लोग लाठी के बल पर, बाहुबली के बल पर बूथों को पर लूटा करते थे। तो वो अंत हो रहा है, इसलिए उनके सोच का अंत हो रहा है, इसलिए वो उनको अंत होना ही था। आने वाले समय सर राजद का क्या होगा? राजद अपने पुराने जो उनका तरीका था काम करने का, उसमें बदलाव नहीं करेगी तो मिट जाएगी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे कुम्हरान विधानसभा के विधायक अरुण कुमार सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जनता हमारे काम और विकास की वजह से हमें वोट डाली है। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन राकेश के साथ सनमार्ग लाइव, पटना।